मैंने जिनको आशीर्वाद हुआ। रिंकी मनोज पांडे केमूर बिहार से है। आपको ट्यूब ब्लॉक बताई थी, थायराइड था और घर से ही आपने संकल्प किए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जबले लालदा की सरकार की। तो रिंकी आपके पास वीडियो कब गया? 15 नवंबर के गया था। 15 नवंबर से मैं दीपक नहीं जलाई। 16, 17, 18 नवंबर से मैं दीपक जलाने लगी। और मेरा एक लड़का था 14 साल का, एक्सपायर हो गया था। मैं बाबा से डेली रोती थी कि बाबा मुझे जैसे दियो वैसे आपको देना है। मैंने क्या बिगाड़ी थी? मैं इतने इनके में पागल हो गई थी, इतने पागल हो गई थी। मेरे को ये लगता कि मैं दिन रात में इन्हीं में लीन रहूं, कुछ मुझे दिखाई नहीं देता था। तो बच्चा कब ऑफ हुआ आपका? 1.5 साल हो गया। तो आपने इसी महीने दिसंबर में निवेदन किया? नवंबर में। 18 नवंबर से। तो उसी महीने पॉजिटिव हो गया? नहीं, मेरे को पता भी नहीं था। मैं यहाँ आई ना तो चेक की, मैम से बोली कि मैम मतलब मेरा 25 दिन का साइकिल है। तो मैम बोली कोई बात नहीं, कभी हो सकता। मैं भी सोची कि नहीं हाँ कभी आता है 30 दिन पे। फिर मैम बोली कि कल नहीं आएगा ना तो एक बार चेक करा लेना। सुबह मैं चेक कराई। मैं कराने नहीं जा रही थी, मैं सोची नहीं कराऊंगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर मैं इनके ऊपर पूरा विश्वास की थी कि नहीं, मेरे को जब भी मैं इनको ध्यान करती थी इनके साइड में मेरा लड़का खड़ा रहता था। मेरे को ही लगता था कि बोलते थे ऐसे हाथ से। हमेशा जब भी ध्यान करती थी तो मेरे को ऐसे ही लगता था। तो आपको जो ये पॉजिटिव बना है तो क्या बच्चे के बाद अब बना वापस? उसके बाद 2016 में लगा था, उसके बाद वो खराब हो गया। फिर इसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं कि मेरा एक ही रह गया, एक किसी को पढ़ाऊंगी। उसको लेके दिल्ली पढ़ा रही थी, एक ही रखूंगी, खत्म हो गया। चलो जो हो गया मालिक वापस देंगे आपको। आपने मांगे है ना भगवान श्री से, तो जरूर जरूर देंगे। जी वही मेरा आएगा। मैं उसके लिए इतना संघर्ष की हूँ कि वही जानते, मैं बता भी नहीं सकती। मैं काम कर करके उसको पढ़ाती थी। दुर्घटना हो गई थी। मैं कुछ इसको बनाऊंगी। उसको भी सपना था मम्मी मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। कोई नहीं कहता था कि 14 साल के लड़का है, इतना तेज उसके आगे अच्छे हो जाता है बेटा। देखो तुम्हारे भाग्य में दुख था और मैंने क्या सपना देखी थी, आज क्या मैं देख रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर परिवार वाले भी निकाल दे, जाओ अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं बनारस में किराए पर रूम लेकर रहती हूँ। 1.5 साल हो गया, कभी कोई फोन करके नहीं पूछा कि मर गई कि जिंदा है। नहीं किए हैं लोग कि हाँ कैसे हो, का हो, जिंदा हो, मर गए हो, मेरे को देंगे पता नहीं कैसा नहीं। तो सब संपत्ति छोड़ दूंगी। मेरा कोई नहीं है जिसके लिए कि वही जब चला गया तो मेरा कोई अब संसार में नहीं है। बिल्कुल अब यही इच्छा थी महाराज कि अब हम लोग नहीं, अगर बाबा कुछ देते हैं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। बाबा मेरा इतना जल्दी सुने मुझे, दोनों लोग कर मैडम लेंगे। बोलिए तुमको IVF कराना पड़ेगा, दवा नहीं होगा तो इतना हार्ड दवा दे रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा बात है रिंग कि तुम साल भर 6 महीने बैठ जाओ, तुमको IVF करना पड़ेगा। अच्छा IVF के लिए बोल दिया था? मैं डायरेक्ट कर दी। फिर वहाँ से दूसरे जगह दिखाई, वहाँ लेके आई दवा तो मैम बोली कि पीरियड आएगा तो आना। और तब तक ये वीडियो चला गया। 3 दिन देखी, दिया हुआ जलाई, तब तक पीरियड आ गया। 2 दिन और कम, 7 दिन में आ गया। फिर आ गया तो मतलब 2 दिन का ही आता था, लेकिन उस बार आया तो एकदम बहुत अच्छा से आया था। मुझे उसी टाइम लग गया कि नहीं बे बाबा के मेरे ऊपर चमत्कारी आ गया है। फिर इसके बाद दोबारा आया, फिर दोबारा नहीं आया। और आज यहीं आके चेक किया? यहीं आके डायरेक्ट चेक की। मैं नहीं चेक करने जा रही थी, मैं बोली पता नहीं है कि नहीं है। 1-2 दिन के बाद फिर दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं बोली नहीं चेक कर लो। मैम बोली कि नहीं एक बार चेक कर लो, इसके बाद तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो क्या तुमने संकल्प में तुम्हारा ही बच्चा वापस मांगा? हाँ, मैं शुरू से जहाँ भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ मेरा वही लड़का चाहिए, मेरे से दूसरा नहीं चाहिए। जब भी बाबा के ध्यान करती हूँ तो बाबा अपने साइड में खड़ा करा के रखते हैं उसको। बिल्कुल भगवान श्री जरूर उसी बच्चे को देंगे और वही नाम रखना उसका वापस, है ना? आपसे ही नाम रखवाऊंगी। मैं ये भी संकल्प ली हूँ कि धाम में ही उसका नाम रखाएगा। आ रहा है जल्दी। भगवान श्री से निवेदन है, हे प्रभु कहीं से भी आप उसी आत्मा को लेके आए
दुर्घटनाग्रस्त हो गया था बच्चा, फिर से आए और इस जोड़े को फिर से एक नया जीवन दे। भगवान श्री जरूर तुम्हारी इच्छा जिस प्रकार से पॉजिटिव किया है, जल्दी ही मिलेंगे आप दोनों से बच्चे के साथ। और अपना हिम्मत अब जुटा लो, क्योंकि भगवान ने दे दिया है तो इसको सुरक्षित लाना है दुनिया में। और छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फिर से आ रहा है ना। तैयारी करो और अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। अब निराशा में नहीं जाना है, जल्दी ही बच्चे के साथ इस दरबार में हम मिलेंगे। बुरा बुरा सपना भी आता है, इस महीने में भी आ रहा था सपना, मुझे विश्वास इस महीने में नहीं था, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब कोई चांस नहीं था, अपने तरफ से भी उतना चांस नहीं की थी, लेकिन भगवान कैसे दिए मैं खुद दंग हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे दिए हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आगे बच्चे के साथ मिलेंगे, आपसे जरूर मिलवाएंगे। बोले सच्चे दरबार की। तो क्या पहले कभी पॉजिटिव नहीं आया? कभी नहीं देखा मैंने, 2 लाइन कभी भी नहीं देखी, अभी बाहर देखी, पहले बाहर ही। अरे अभी बाबा की कृपा से देखी मैंने। तो दीपक भी जलाना शुरू किया? दीपक तो मैं 5 महीने से जला रही हूँ, सुबह शाम भी जला रही हूँ। इस बार तो मैंने इतनी शक्ति करी है कि मैंने 15 दिन से लगातार धाम में धाम दिख रहा है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप कहीं भी जाओ, मेरे को धाम पे जाना। आज भी मैं यहाँ सो रही थी, इनसे बोला कि मैं उठो जल्दी, धाम पे ना आए, लेट हो जाएंगे, अपन धाम पे चलेंगे, ऐसे बोल रही थी मैं इनसे। और ये दिखते हैं मेरे को धाम ही धाम। और पिछली बार मैं आई थी, आपसे बोला था मेरे को सपने में सांप ही सांप दिखते हैं, तो मैं पहले भोलेनाथ जी को जाती थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँगी आपके आगे, तो मैंने जाना छोड़ दिया। तो मेरे को सांप ही सांप दिख रहे, फिर मैंने आपसे बोला तो आपने बोला कि हम नहीं दिखेंगे। मैं यहाँ से जाते हैं, आपकी ये नदी आती है ना, यहाँ तुरंत मेरे को सांप दिखा। मैं सबसे बोल रही हूँ कि सांप सो रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है कि सांप नहीं है क्या, ये कुछ है काला है क्या। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर 2 दिन बाद मेरे को भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए कि जा तेरा काम तू जा रही है ना, वहीं होएगा तेरा काम। कि मेरे को मन की मैं तभी आऊँगी दाम पे, तभी मेरे इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी। तो बस मेरा इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो भोलेनाथ का ही अवतार है भगवान भैरवनाथ। तो मैं उनको पूछती थी, मैंने बोला मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तब भी दाम पे आऊँगी, अपने दाम पे नहीं आऊँगी। भगवान से ही बोला था जैसे आपने लिया है ना ऐसे हमें भी दे भी दो, क्योंकि आपने 3 कर दिया, अब 3 से 4 भी करूँ, क्योंकि मैं धाम पे नहीं आऊँगी दोबारा वापस। यही बोल कर गई थी, तो इन्होंने हमें 3 से 4 भी कर दिया।